वेलकम वंस अगेन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट, जो काम परफेक्टली हमारा हो चुका है वो आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अब हम इसमें बढ़ेंगे चार तरफ के सेंटेंस, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, जैसा पिछले टेंसेस में हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सिंपल देखिए, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे वह स्कूल जा चुका है। अब आप देखिए, वह स्कूल जा चुका है मतलब ये काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारा परफेक्ट टेंस में आएगा। तो हम इसकी इंग्लिश में लाएंगे ही हैज गॉन टू स्कूल। अब हमारा इसका सूत्र क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमारा आएगा इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है हैज या हैव। उसके बाद हमारा आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, वह इसका सब्जेक्ट हो गया, स्कूल है वो इसका ये सब्जेक्ट है इसका, ये ऑब्जेक्ट है इसका, और ये इसका क्या हो गई, इसकी वर्ब हो गई। तो हम इसके अकॉर्डिंग, सूत्र के अकॉर्डिंग अगर हमारा सेंटेंस देखते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया ही, हैज या हैव में से एक चूज करेंगे, तो ही के साथ हमेशा हैज आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और ऑब्जेक्ट है इसका स्कूल, तो ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हमारा सेंटेंस हो गया। अब देखिए, ही किसके साथ लगाते हैं, सॉरी हैज किसके साथ लगाते हैं और हैव किसके साथ लगाते हैं। तो ही, शी, इट, नेम व सिंगुलर। सिंगुलर बोले तो एक वचन, एक वचन। तो हमारा ही, शी, इट, नेम व सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं हम, इसके साथ हम लगाते हैं हैज लगाते हैं। अब आगे हमारा आता है आई, वी, यू, दे व प्लूरल। प्लूरल से हमारा मतलब है बहुवचन। बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं हम, हैव का प्रयोग करते हैं। बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं। आ गया समझ में। ही, शी, इट, नेम व सिंगुलर के साथ हम एक वचन, सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे व प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है, वह स्कूल जा चुका है, तो ही हैज गॉन टू स्कूल, अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखती हूँ हम स्कूल जा चुके हैं, तो हम कैसे करेंगे, हम तो वी के साथ जैसे आपको पता है हैव लगेगा, हम इसको लिखेंगे वी हैव गॉन टू स्कूल। अब आगे देखिए, ये तो हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। अब हम बनाते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंस। देखिए इसमें हो गया, जैसे मैंने इसी सेंटेंस को लिखा, वह स्कूल नहीं जा चुका है, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। अब देखिए हमारे इसका फॉर्मूला क्या है, इसका सूत्र है हमारा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा हैज या फिर हैव,
उसके बाद हमारा आता है नॉट, उसके बाद आता है हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें वह इसका सब्जेक्ट हो गया, स्कूल इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और जाना इसकी वर्ब हो गई। तो हम सूत्र के हिसाब से देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ गया ही, हैज या है में से क्या आएगा, अभी हमने पढ़ा था ही, शी, ईट, नेम व सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। तो ही हैज आ गया, नॉट लगा दिया क्योंकि नेगेटिव है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो की थर्ड फॉर्म आपको पता है गोन होती है। स्कूल टू कनेक्ट करते हैं, जैसे हम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू हॉस्पिटल, जब कहीं जाना होता है तो इसको टू से कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, वह स्कूल नहीं जाता है। अब ये हो गया सिंपल हो गया, ये हो गया हमारा नेगेटिव हो गया। अब हम लेते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है हमारा प्रश्नवाचक। तो देखिए इंटेरोगेटिव में हमारा प्रश्नवाचक आता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या वे किताब पढ़ चुके हैं, ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक। क्या वे किताब पढ़ चुके हैं, ये हमारा प्रश्नवाचक हो गया। तो हम इसको बनाएंगे हैव दे read बुक। इसका हमने बनाया हैव दे रीड बुक। अब देखिए इसका सूत्र हमारा क्या कहता है, हमारा इसका सूत्र है, सबसे पहले हमारा आएगा हैज या फिर हैव, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है इसलिए हमें पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, हैज या हैव। उसके बाद हमारे आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आता है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा परफेक्ट टेंस में सारे टेंसेस जितने भी हैं इसके जो भी पार्ट है उसमें थर्ड फॉर्म ही यूज आएगी। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखिए ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो फॉर्मूला के हिसाब से दे के साथ हैव आएगा, हैव, सब्जेक्ट है इसका दे, वर्ब है रीड, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी रीड ही होती है, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा बुक। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया हैव देयर रीड बुक। अब अगला टाइप आता है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो देखिए ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक व नकारात्मक। इसी सेंटेंस को हम समझते हैं, क्या वे किताब नहीं पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा हैव दे नॉट रीड बुक। देखिए मैंने लिखा क्या वे किताब नहीं पढ़ चुके हैं, तो इसका हमारा हो जाएगा हैव दे नॉट रीड बुक। अब इसका सूत्र हो गया हमारा, क्या होता है, सबसे पहले चूंकि प्रश्नवाचक है तो इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव। उसके बाद आ जाएगा इसका सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लगाते हैं नेगेटिव है तो नॉट। उसके बाद आ जाएगी वर्ब की, चूंकि परफेक्ट टेंस है तो जैसा मैंने आपको बताया परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और उसके बाद में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो उसका कर्म। देखिए सबसे पहले हमें लगाना हैज या हैव, तो दे के साथ हमेशा क्या आता है, हैव आता है। तो हैव दे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया इसका दे। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है तो हमने यहाँ लगा दिया रीड, और इसका ऑब्जेक्ट है बुक। हैव दे नॉट रीड बुक हमारी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एकदम सही बैठा है। चलो अब एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आज हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो इसमें 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव है नेगेटिव। तो सिंपल सेंटेंस में हमने सबसे पहले देखा वह स्कूल जा चुका है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसमें से हैज या हैव लिखना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और उसके बाद हमारा होगा ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में आती है। तो सब्जेक्ट है इसका ही, हैज़ है में से ही के साथ हमेशा हैज़ आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, और स्कूल। और जब भी कहीं जाने के लिए होता है तो गोइंग टू, हमेशा टू साथ में आता है, इन्फिनेटिव है इसलिए, तो गोइंग टू स्कूल। आगे देखिए, अब हैज़ किसके साथ लगाते हैं? हैज़ किस हैव किसके साथ लगाते हैं? ही, शी, इट, नेम है सिंगुलर के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? हैज़ लगाते हैं। आई, वी, यू, दे व प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं हम? हैव लगाते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस हमारा, जैसे इसी सेंटेंस को मैंने यहाँ चेंज किया, वह स्कूल नहीं जा चुका है, नहीं जा चुका है जहाँ है तो ये नेगेटिव हो गया। अब इसका सूत्र होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, बस इसमें इतना ही करेक्शन करना है कि यहाँ हैज हैव के बाद इसमें नॉट लगाना है, बाकी सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखिए ही, इसका सब्जेक्ट हो गया ही, हैज हैव में से ही के साथ हमेशा हैज आता है, फिर उसके बाद नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, और टू स्कूल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आगे देखिए, ये है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हम क्या कहते हैं हिंदी में? प्रश्नवाचक। अब देखिए, जैसे क्या वे किताब पढ़ चुके हैं, ये प्रश्नवाचक है हमारा, तो इसका सूत्र हमारा हैज या हैव आएगा सबसे पहले, क्योंकि प्रश्नवाचक है हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है पहले। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। तो हैज है में से दे के साथ हमेशा हैव आता है, और इसका सब्जेक्ट हो गया दे, वर्ब हो गई इसकी पढ़ना, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड राइट रीड, तो हम यहाँ लिख देंगे रीड, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया बुक, तो ये हमारा हो गया हैव दे रीड बुक। अब आगे हमारा इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। देखिए, क्या वे किताब नहीं पढ़ चुके हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? सबसे पहले हैज या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इसका सब्जेक्ट क्या है? दे है, तो सबसे पहले हैज हैव, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसके हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है इसका दे, तो दे लिख दिया हमने यहाँ पे पहले, सबसे पहले क्योंकि प्रश्नवाचक है तो दे के साथ हैव आता है, हमने यहाँ हैव लिख दिया। उसके बाद इसका सब्जेक्ट है दे, उसके बाद है नोट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है जैसा मैंने आपको बताया, और ऑब्जेक्ट आ गया इसका बुक आ गया। अब देखिए, मैंने आपको ये टेंस अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर मैं चाहूँ तो सारे टेंस आपको एक दिन में ही पढ़ा सकती हूँ, पर वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और समझ से परे है, इसलिए हम एक एक वीडियो में एक ही टेंस पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ टेंस अच्छे से समझ में आया है तो आप इसके सेंटेंस बनाइए, 3-3 4-4 सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर आप मेरे से और किसी टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।